सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है एंड हमेशा की तरह मैं आपको अपना यही इंट्रोडक्शन देती हूँ कि आई एम अ लर्नर इन स्टॉक मार्केट। और काफ़ी सालों से ये प्रैक्टिस चल रही है एंड मेरी यही कोशिश रहेगी हमेशा कि जितनी चीज़ें आपको जितनी एक्यूरेसी के साथ आपको बता सकूँ उतना बताऊँ। और ये एक ऐसा चैनल है कि जहाँ पे आप लाइक कुछ चाहें तो अपना भी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कुछ अपनी लाइक ऐसी चीज़ें शेयर करके कि जिससे लाइक दूसरों को भी फ़ायदा मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले बता दूं ये जस्ट एक लर्निंग पर्पस के लिए है। ठीक है, इसमें कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप जितना लाइक इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ ये पिक्चर्स ड्रॉ करके रखे हैं जिससे मैं आपको पहले रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में बता सकूं। तो देखिए गाइस, रेक्टेंगल पैटर्न जो है ना बेसिकली एक ऐसा पैटर्न होता है जो कि मोस्टली साइडवेज मार्केट में आता है। आपको पता है कि मार्केट ऊपर नीचे इस तरीके से चलती है, लेकिन जब मार्केट एक रेंज में आ जाती है ना और उस रेंज के अंदर मार्केट जब फंस जाती है तो एक बेसिकली एक साइडवेज मार्केट होता है और इस तरीके का रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें मार्केट का जो जो लाइक जैसे मार्केट का जो टॉप है ना वो ऑलमोस्ट आसपास ही बन रहता है। देखिए, इतना रिजिड नहीं हम हो सकते किसी चीज़ के लिए कि बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर परफेक्ट आए चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से एक रेंज में मार्केट आ जाती है और जब इस रेंज का ब्रेकआउट होता है ना तो यहाँ पे जो भी कैंडल बनती है, ब्रेकआउट कैंडल जिसे कहते हैं, अगर वो कुछ अच्छी वॉल्यूम के साथ हो तो बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, तो बेसिकली रेक्टेंगल पैटर्न ऐसा होता है। अभी चार्ट्स में भी मैं आपको बताऊंगी कि, कैसे दिखता है ये। ठीक है, रेक्टेंगल पैटर्न के ना कुछ लाइक और भी पैटर्न्स होते हैं इसके अंदर, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, रेक्टेंगल पैटर्न कैसे काम करता है, वो चार तरीके से काम करता है। एक है जैसे सपोज मार्केट पहले से एक अप ट्रेंड में थी। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में थी, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई। साइडवेज होने के बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में आ गई, तो ये बेसिकली एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ जिसमें मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, फिर मार्केट साइडवेज चली गई और फिर वापस अप ट्रेंड में आ गई। इस तरीके से कंटिन्यूएशन पैटर्न ये भी होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, फिर मार्केट साइडवेज चली गई और मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में आ गई। तो बेसिकली रेक्टेंगल पैटर्न में ना ज़्यादातर कंटिन्यूएशन पैटर्न आता है। ठीक है, और इसके अलावा एक ये भी पैटर्न होता है रिवर्सल, जिसमें मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में थी, फिर मार्केट साइडवेज चली जाती है और फिर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके अप ट्रेंड में चली जाती है। तो ये रिवर्सल पैटर्न होता है। ऐसे ही मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी, फिर मार्केट साइडवेज हो जाती है और फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ जाती है। ठीक है, तो ये रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं। तो बेसिकली जो रेक्टेंगल पैटर्न होता है ना वो या तो कंटिन्यूएशन की तरह काम करता है या वो रिवर्सल की तरह काम करता है। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन जैसे कि मैंने बात की, कंटिन्यूएशन पैटर्न जो है वो ज़्यादातर होता है इसके अंदर। ठीक है, आपको हर तरह के पैटर्न्स मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स कि ये मतलब आप कोई भी चार्ट देखेंगे ना तो आपको रेक्टेंगल पैटर्न बहुत इजीली दिख जाएगा, बिकॉज मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में नहीं चलती, मार्केट कई बार साइडवेज भी हो जाती है। और जब मार्केट साइडवेज हो जाती है तो आपको अपने लाइक आपको इस तरीके से अपनी लाइंस मार्क कर लेनी चाहिए और जब उसका ब्रेकआउट हो तो आप ट्रेड कर सकते हैं उसको। और वो भी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद, पहले आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर आप इस पर छोटा छोटा ट्रेड लेके स्टॉप लॉस फॉलो करके इसे कर सकते हैं। तो चलिए अब चार्ट्स पे इसको देख लेते हैं। ठीक है, चार्ट्स पे मैंने आपके लिए एक दो एग्जांपल्स निकाल के रखे हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल ये देख लेते हैं। ये है इंडिया होटल का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे ये इसका डेली चार्ट है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिए ये इस तरीके से एक साइडवेज मार्केट बन गई है। ठीक है, ये साइडवेज मार्केट बन गई है। इसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं हम लोग, मैंने मार्क नहीं करा इसको। ठीक है, ये आप हॉरिजॉन्टल एक मिनट, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया एंड और नीचे के साइड पे भी ऐसे हो गया। तो ये बेसिकली मार्केट एक साइडवेज में आ चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने एक ट्रेंड ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म हुआ और रेक्टेंगल पैटर्न ने इस तरीके से ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। तो इसमें अब जो टारगेट्स की बात करेंगे हम, टारगेट्स आप देखिए यहाँ पे, आप इसका ये जो हमने लोअर लाइन मार्क करी है आप इसमें देख लीजिए, साइड पे वैल्यू आ रही है 297 की और ऊपर की साइड इसमें वैल्यू आ रही है 330 की। तो अराउंड 30 पॉइंट्स का इसमें टारगेट है। तो जब इसने यहाँ पे मतलब इसने जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद इसने यहाँ से जो मूवमेंट दी वो 362 की दी, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का इसने टारगेट हिट कर लिया।
ठीक है। तो इस तरीके से रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं मारुति का। यहाँ पे भी देखिए मार्केट जो है ये साइडवेज जोन में चली गई। ठीक है, आप यहाँ पे भी मार्क कर लीजिए अपने, ठीक है, लेवल्स को। यहाँ पे से मार्क कर लेते हैं एक बार लेवल्स को। तो ये देखिए इस तरीके से लेवल्स मार्क हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ये काफ़ी क्लियर ब्रेकआउट है। इंडिया होटल के एग्जांपल में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ब्रेकआउट भी है, बिकॉज मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट नीचे आई। ठीक है, फिर मार्केट वहीं पे साइडवेज होगी और फिर मार्केट ने फिर से एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिया और फिर मार्केट चली। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई पैटर्न बन गया है तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क करेगा, इसलिए हमें अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अगर यहाँ पे ये अगर सपोज़ आपने इस कैंडल के ब्रेकआउट पे काम किए हैं तो इसके जो लो को आप अपना एज अ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर वो लो हिट हो जाता है तो आपको एग्जिट करना पड़ता है पोजीशन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये कंटिन्यूसली ऐसे चल पड़ा। ठीक है, स्टार्टिंग में इसने थोड़ा सा हॉल्ट करा, साइडवेज 2-3 कैंडल्स बनाई, उसके बाद ये कंटिन्यू होके चल पड़ा। ऐसे ही मारुति वाले में थोड़ा क्लियर कट ब्रेकआउट आया हुआ है। ये आप कैंडल देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी कैंडल है, अच्छी बुलिश कैंडल है। और हाँ, हमने बात की थी वॉल्यूम की, तो एक बार इसका वॉल्यूम भी देख लेते हैं। तो ये देखिए इस कैंडल पे वॉल्यूम भी कितना अच्छा है। ठीक है, अगर वॉल्यूम के साथ कोई कैंडल ब्रेकआउट दे तो वो बहुत लाइक एक कहते हैं कि लाइक 70 to 80% एक्यूरेसी और बढ़ जाती है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें जो नीचे के लेवल मार्क किए थे ये समथिंग अराउंड 7000 के आसपास हैं, और ऊपर के लेवल जो हमने मार्क किए समथिंग अराउंड 7900। तो अराउंड 900 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट अराउंड 9100 तक चली गई, तो इसने अपना टारगेट हिट कर लिया बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है सपोज़ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मार्केट अंदर आके क्लोज हो जाए और आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाए, तो आपको एग्जैक्टली उससे बाहर आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस की बातें हैं। अगर आप लाइक रेक्टेंगल पैटर्न आपको बहुत कॉमनली दिख जाएगा। यहाँ पे भी देखिए छोटा सा रेक्टेंगल ही है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको कंसोलिडेशन का कोई एक रेंज मिल जाए जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको लाइक ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और उसके बाद ही छोटी छोटी क्वांटिटी से कीजिए, ताकि बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपका प्रैक्टिस होगा और आपको दिखेगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप ट्रेड भी ले सकते हैं। तो आई होप मैं सारी चीज़ें आपको बता पाई हूँ इस वीडियो में। ठीक है, और अगर लाइक कोई ऐसा पैटर्न है जिसके बारे में आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज़ मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ ये एक्यूरेटली आपके पास पहुँचती रहेंगी टाइमली। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।